को रियलाइज होगा कितने बड़े झूठे हैं ये। तो ओवर थर्ड बना दीजिए, पाकिस्तान ऑफिशियली बॉयकॉट्स मैच कर लिया है कि वो इस एशिया कप में आगे अब नहीं खेलेंगे। यानी ओमान और यूएई को रखा था ताकि इंडिया पाकिस्तान का 21 को भी मैच हो जाए। स्पॉन्सर का नुकसान, ब्रॉडकास्टर का नुकसान, फैंस के, चलो हम नकवी को भी समझ में तो आ ही रहा होगा कि अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे या कुल्हाड़ी पे ले जाकर अपना पैर खुद ही मार रहे हैं तो इससे क्या होगा। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। मैं आ रही हूं, विक्रांत आप भी बने रहिए। नितिन, खबर कंफर्म हुई क्या? जियो न्यूज ने खबर चलाई है आज का मैच नहीं खेलेगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान ने ये मैच बॉयकॉट कर दिया है। इट इज ऑल बट कंफर्म। ये तो अब कुछ इसमें डाउट ही नहीं रह गया। बेसिकली जो औपचारिक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कह देंगे। बेसिकली बात यह है कि टीम इनकी निकली है, निकलने के लिए मतलब कि लॉबी में आई है, उनको वापस कह दिया गया कि वापस चले जाओ। टीम इनकी रेडी थी खेलने के लिए, बस भी रेडी थी, टीम भी रेडी थी, किट बैग भी लोड हो गए थे। टीम निकली है, लॉबी तक आई है और वापस बोल दिया कि तुम अपने कमरों में वापस चले जाओ। मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि वहां पर आसिम मुनीर का गो अहेड नहीं मिला। कल भी मैंने आपको बताया था मोहसिन नकवी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आसिम मुनीर जो इनका एक तरीके से साइकोपैथ, जो मिलिट्री डिक्टेटर वहां पे बैठा हुआ, जो अपने आप को ही बंदे ने जो है प्रमोशन दे दिया, जिसने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसने, आपको मैंने कल ही बोला था, उसकी ईगो काफी हद तक हर्ट हो गई जब उसने मैच देखा। पहली बात, जब उसको दिखने लग गया कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है, एंड सेकेंडली जब इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो वो बौखला गया। थर्डली जब ये बाहर भी खड़े रहे, इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बाहर हमने गेट बंद कर दिया, और ज्यादा बौखला गए। एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज कि जब सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद एक ट्रिब्यूट दे दिया पहलगाम के विक्टिम्स को और इंडियन आर्मी को, उस टाइम पर आपको मैंने कल भी बताया था कि ये जो मिलिट्री डिक्टेटर है इसका दिमाग घूम गया और इसको, जो कि कल तक उसको गालियां दे रहे थे। तो सीधी सी बात यही है भैया कि ये मैच हो गया है बॉयकॉट। देयर इज नो वे कि अब ये मैच यूएई की टीम निकल गई, बट यूएई की टीम अगर निकल भी जाए, वहां पे पहुंच भी जाए, किस तरीके से पहुंचेंगे आप ये देखिए ना। अगर वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ये लोग वहां से निकल ही नहीं रहे, ये लोग वहां से निकल ही नहीं रहे। और अभी आपको किसी रिपोर्ट में भी देखा था, एसीसी ने अपना कोई पोस्ट भी डिलीट कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आया है कि पाकिस्तान और यूएई का डू और डाई मैच का पोस्ट भी डिलीट कर दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो डाला था। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलने वाली, घबरा गए, डर गए। सीधी बात है, जो बुजदिल डिक्टेटर होता है वो बुजदिलों वाली हरकत ही करता है। पहले से ही वो ये रास्ता तलाश रहे थे। ऑप्शन था आके बोलते आप कि नहीं जी इंडिया कैसे बोल रही है, हम ट्रिब्यूट देते हैं। जो भी तुमने बोला था जीत के तो दिखाओ, तुम तो मैदान छोड़ के भाग गए। तो आज अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं हो रही कि तुम यूएई से खेल पा रहे हो, तुम्हारी टांगे कांप रही है और तुम्हारा बुजदिल मिलिट्री डिक्टेटर तुम्हें वापस बुला रहा है, तो जाओ भैया। अब बीसीसीआई की भी अकल ठिकाने आएगी और अब आईसीसी की भी अकल ठिकाने आएगी। वाई? बिकॉज देखो, इन लोगों पे, इस कौम पे भरोसा ही नहीं कर सकते आप। जो लोग अपने ही लोगों को कत्ल कर दें, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दें, जब तो तुम्हारा क्या होगा? तो इनका कोई भरोसा नहीं है। देखो, इनके पापा को तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। वही है ये कि हम तो पहले भी भिखमंगे थे, हम तो आज भी भिखमंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, एशिया कप का नुकसान होगा, टूर्नामेंट का नुकसान होगा कि एक टीम जिसके साथ तुमने प्लान, भाई हमें क्या जरूरत थी? मल्टीनेशनल टूर्नामेंट प्लान कर रहे थे इंडिया के साथ और इंडिया में करवा लेते हैं। इससे ज्यादा हिट होता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इससे ज्यादा हिट होता। अरे मैं कह रहा हूं इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका ही करवा लेते, पाकिस्तान ये 4 टीम करा लेते, इससे ज्यादा हिट होता। आप ये सोचो लक्षित के कितनी घटिया ये चाल चली इन लोगों ने। एक बहाना पकड़ा, सारी इनकी देश ये भूल गया कि कितनी बुरी तरह से इंडिया ने मारा। अभिषेक शर्मा ने मारा, कुलदीप ने 3 विकेट्स लिए, अक्षर ने मारा, शात नहीं मिलाया जी। ये कोई रीजन है टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने का? और पाइक्रॉफ्ट की क्या गलती थी? अगर ये बोले पाइक्रॉफ्ट को हम मैच रेफरी नहीं चाहते, किस बेसिस पे? वो क्या आके हाथ मिलवाता? वो क्या क्लास का मॉनिटर लगा हुआ है? अगर हम सुशांत भाई यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों को सारे पॉइंट्स डॉट कनेक्ट करके बताएं कि भाई 2 मिनट में अगर मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूं कि भाई स्टार्ट से एंड तक क्या हुआ। सबसे पहले टीम इंडिया हाथ नहीं मिलाती है, उसको लेकर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को कंप्लीट करते हो। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जब आपके हक में फैसला नहीं सुनाया, फिर आपने आईसीसी पे एंडी पाइक्रॉफ्ट के लिए कंप्लेंट की। आईसीसी ने जब आपकी अपील एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पहली बार मना कर दिया उसको, फिर आपने दूसरी बार अपील की। आपने इस बीच में एक मीटिंग की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पीसीबी ऑफिशियल्स ने कि भाई अब क्या करें, बेइज्जती होगी। फिर आपने कहा दोबारा अपील करो। आज दोपहर को दोबारा अपील की, दोबारा मेल किया, आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आपने आखिरी दम तक, आखिरी लम्हा तक, आखिरी सांस लेने तक आपने आईसीसी के ऊपर दबाव डाल के रखा। और जब वो टाइम आ गया कि दुबई पुलिस भी कह रही है कि नाउ यू हैव टू मूव आउट ऑफ द स्टेडियम, अब आपको जो है आपको स्टेडियम के लिए निकलना है, रोड्स आपके लिए क्लीन कर दी गई है, सारा रास्ता आपके लिए क्लियर है। वहां पर आपने टीम को बस में नहीं बैठने दिया और एंड में जब आईसीसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब आप भाग जाओगे। क्रिकेट के ऊपर जवाब दो ना यार, बैटिंग बॉलिंग के ऊपर जवाब दो, इसके ऊपर जवाब दो। देखिए इनकी औकात यहां मत दिखाओ ना, फिर पूरी दिखाओ। हाथ तो आपने नहीं मिलाया, किसी रूल बुक में नहीं लिखा कि आपको हाथ मिलाना जरूरी है। बाय द वे, किसी रूल बुक में नहीं लिखा। वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर है मिलाना, नहीं तो ऐसे घिनौने लोगों से हाथ कौन मिलाएगा? बोलिए। A very major update coming in. पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने, this is confirmed by one of the players in Pakistan team to the media, कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया that they will play no match today against UAE। यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है, वहां पर भी जो है यही अब ऐलान आने वाला है सुशांत भाई। जब ये बात अब बिल्कुल टॉप लेवल से ये बात हर जगह यही बात है कि पाकिस्तान जो है आज का मैच नहीं खेलने वाला है। स्टेडियम में जो सिक्योरिटी बैरिकेडिंग थी उन्हें भी वहां पर हटाया जा रहा है। रास्ता जो सर सिंपल बात है लक्षित जी, ये तो देखिए होना ही था, बिकॉज जब औकात खेलने की नहीं होती तो सरेंडर ही किया जाता है। आज पाकिस्तान ने एक छोटी सी राई का पहाड़ बनाया है जो इनको बहुत हद तक ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चल चुके हैं। इनके पास एक ही छोटी मोटी चीज बची थी जिससे थोड़ा पैसा कमाते थे, वो थी क्रिकेट। इन्होंने पूरा मौका दे दिया बीसीसीआई को और आईसीसी को कि पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट से निकालो, और बहुत अच्छा हो गया। हिंदुस्तानी तो हमारे भाई वैसे नहीं चाह रहे थे कि इनके साथ खेलो, बॉयकॉट करना चाह रहे थे ना, बिल्कुल। चलो इन्होंने खुद ही बॉयकॉट करवा लिया।
इन्होंने खुद ही बॉयकॉट करवा लिया। हम तो बहुत अच्छा, हम तो खेलना भी नहीं चाहते थे इस गंदी कौम के साथ। आज इनको पेलने के बाद जब ये वापस जा रहे हैं, आज इनकी कंट्री को रियलाइज होगा कितने बड़े झूठे हैं ये। तो ओवर थर्ड बना दीजिए, पाकिस्तान ऑफिशियली बॉयकॉट्स मैच, पाकिस्तान आउट ऑफ एशिया कप, ब्रेकिंग या ब्रेकिंग डाल दीजिए, पाकिस्तान इज नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ द एशिया कप। लक्षित हमने लगातार दुबई से जुड़ रहे हैं, मैंने भी आपको बताया, लक्षित ने आपको सबसे पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है इस वक्त पर। मैच तो खेलने आते नहीं, बकवास करने आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमसे हाथ नहीं मिलाया इंडिया ने, तो अपने मैच तो नहीं खेला ना, आज मैदान छोड़ के भाग गए ना ये लोग। देखिए आपने यहाँ पर अगर देखे स्पॉन्सर को जब एक टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा जाता है, उसके अंदर स्पॉन्सर को क्या कहा गया था कि भाई 3 प्रोबेबल हाई प्रोफाइल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच होंगे, एक 14 तारीख को, एक 21 तारीख को और एक फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंच गई। एसीसी ने भी अपनी कोशिश ऐसे की थी, इनके ग्रुप के अंदर ओमान और यूएई को रखा था ताकि इंडिया पाकिस्तान का 21 को भी मैच हो जाए। स्पॉन्सर का नुकसान, ब्रॉडकास्टर का नुकसान, फैंस के, चलो हम बतौर फैंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सब देखना चाहते हैं एज अ फैंस, क्रिकेट फैंस, उसका नुकसान इंडिया पाकिस्तान के फैंस के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान के कितने फैंस हैं, हमारी खुद बात हुई थी, जो कह रहे थे भाई हम अबू धाबी से आ रहे हैं, शारजा से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो सब आप देखिए करके रहे, आप एक तो वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, उसके बाद आप आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक जो है वह पूरी तरह से इस पूरे मामले को फंसा के रख रहे हैं। और यहां पर लास्ट मोमेंट तक पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों अड़ा रहा, क्यों उन्होंने दूसरी बार मीटिंग की, उनका था कि वो आईसीसी के ऊपर दबाव डाले। आज उन्होंने आईसीसी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, क्योंकि आप सब देखिए अगर आईसीसी आज एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदल देता तो कल कोई भी टीम उठा के जाती है, हमें नहीं मैच रखनी चाहिए, हमें नहीं अंपायर चाहिए, ऐसे हम कहते हैं हमें रिचर्ड कैटेगरी चाहिए हमारे मैचेस में। तो आईसीसी इज नॉट एनीवन्स पॉकेट कि किसी को आप किसी के भी इजीली बदल दोगे। आईसीसी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें हर चीज को देखना है, आप आईसीसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते किसी भी तरह से। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और पाकिस्तान मीडिया ऑफिशियल इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि इन 3 मांगों को खासकर रखा गया था। 2 मांगे इसमें मेजर थी कि पहला तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए और सूर्य कुमार यादव को फाइन किया जाए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के मुद्दे को बीच में लेकर आए, हैंडशेक नहीं किया किसी भी तरह से। अब जैसी स्टोरी किस बात का पॉलिटिक्स है, किस बात का पॉलिटिक्स, आप एक बात बताइए। बल्कि ये लोग बॉयकॉट करना बताइए, पड़ेगा, आप ये जो भौंक रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर दिया सूर्य कुमार यादव ने, आपका जो लिपस्टिक रिजवान है जी, जो आके मिनट नहीं लगाता नमाज, चलो भाई नमाज आप पढ़ रहे हो, बाकी तो कोई नहीं करता ऐसा तमाशा, लेकिन आप करते हो, कोई नहीं बोलता आपको कुछ। उसके बाद उसने गाजा के लिए ट्वीट नहीं करा था क्या? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा के बोला नहीं था कि दिस इज फॉर अफगान रेफ्यूजीज, जिसको पाकिस्तान निकाल रही है। हर इंसान कोई ना कोई कमेंट करता है, हर इंसान कुछ ना कुछ अपना जो मुद्दा चल रहा होता है देश में उसके बारे में बात करता है, और अगर उस मुद्दे को लेकर आप कमेंट कर रहे हैं तो पहले आप रिजवान को जेल में डालिए, क्यों गाजा के लिए उसने ट्वीट करा। इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में तो वो स्टैंडिंग नहीं रह जाएगी। तो आज अगर ये चीज एक बड़ा मुल्क करे ना जिसके पास अपना पैसा हो, वो ठीक है। ये आईसीसी के पैसे पे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पैसे पे पलते थे। आज अगर ये एक टूर्नामेंट बीच में छोड़ेंगे तो इनके लिए आने वाले दिन क्रिकेट के लिहाज से आसान नहीं है। विक्रांत, इससे पहले कि मैं नितिन के पास भी जाऊं, क्या एक जल्दी से एक और रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूं। क्या ये अब, क्योंकि देखिए उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम को क्या अलग थलग किया जा सकता है। हाँ, साउथ अफ्रीका को एक वक्त किया गया था, अपार्थाइड के मुद्दे पर किया गया था। क्या अब उनका ये व्यवहार उनके लिए, मतलब जिसको कहते हैं एक पूरे क्रिकेट कम्युनिटी का गुस्सा इनकी तरफ नहीं होगा, जिस तरह का ये बर्ताव है, रेफरी को बाहर निकालो नहीं तो हम सीरीज छोड़ देंगे, मतलब इन्होंने जो खिलवाड़ बनाया हुआ है इस वक्त, क्या टेररिज्म के मुद्दे पर, क्या इस तरह के व्यवहार के मुद्दे पर उनको आने वाले वक्त में जो स्पोर्ट्स बॉडीज है क्रिकेट की, उनका गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा? 200%। और आप देखिए मतलब एशियन क्रिकेट, ये मैंने भी सुना है। हाँ, इनवाइट किया उन्होंने। एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जी, एक बार फिर आपने हरा दिया, तो लोग इसलिए देखते हैं। एंड द मोमेंट वो ब्लफ आपका पकड़ा जाए, आपने कहा जी हमने एक ग्रुप में नहीं खेलना, ठीक है, कल को ऐसा हो भी गया, फिर आपको पूछेगा कौन? तो ये जो आप एक हफ्ता पहले बात कर रहे थे ना कि आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन, ये इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन ये मोहसिन नकवी को भी समझ में तो आ ही रहा होगा कि अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे या कुल्हाड़ी पे ले जाकर अपना पैर खुद ही मार रहे हैं तो इससे क्या होगा। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, मैं आ रही हूं, विक्रांत आप भी बने रहिए। नितिन, खबर कंफर्म हुई क्या? जियो न्यूज ने खबर चलाई है आज का मैच नहीं खेलेगी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि मोहसिन नकवी हो पाकिस्तान, मतलब पूरे पीसीबी को समझ में आ रहा होगा कि भाई इसका करने का अंजाम क्या होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि अगर वो बायकॉट करते हैं, नहीं खेलते हैं एशिया कप, तो इसका भुगतान उनको क्या करना पड़ सकता है और खामियाजा क्या उनको उठाना पड़ सकता है। अभी तक ऑफिशियली एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि ये मैच नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो बात हो रही है वो ये कि पाकिस्तान की टीम अपने होटल से निकली नहीं है। मैच शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है, 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार टॉस होना है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम अपने होटल में ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लगातार 2 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी कि आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाइए, उन मैच रेफरी को हटाइए जो इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में मैच को ऑफिशिएट कर रहे थे। दोनों बार पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को आईसीसी ने नकार दिया। पहले बार भी नकार दिया था जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और साफ कहा था कि हम ऐसा कोई प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते जो भविष्य में हमें यह बताए कि आपने एक टीम के कहने पर मैच रेफरी हटाया था तो आप दोबारा बैठाइए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो आज इस यूएई के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट जरूर कर रही है कि भाई शायद पाकिस्तान ऑप्ट आउट कर ले, लेकिन अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल जो इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धन्यवाद। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो इस एशिया कप में आगे अब नहीं खेलेंगे, यानी इस वक्त
करीब आप लगा लीजिए 45 मिनट बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच का टॉस होना था, पर पाकिस्तान जो टीम है वो अपने होटल में ही मौजूद है। करीब 1 घंटे पहले पाकिस्तान टीम जो है अपनी टीम बस की तरफ आई, उन्होंने अपना सामान रखा, प्लेयर्स अंदर टीम बस में बैठे, पर तभी एक फोन आता है, एक मैसेज आता है और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम जो है उस बस से उतरती है और वो बस वापस पार्किंग लॉट में लगा दी जाती है। और वो मैसेज काफी क्लियर था। वो मैसेज इसलिए भी आया और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आईसीसी ने आज पाकिस्तान यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और लेटर आईसीसी को भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई दोबारा एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उन्होंने मांग करी थी, बट आईसीसी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है और आईसीसी ने यह डिसाइड किया कि इसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहीं भी यह नहीं पाया गया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई भी कोड, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहीं नहीं पाया गया है। प्लस ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट है, यानी आज पीसीबी ने कह दिया, आज पाकिस्तान ने कह दिया, कल को कोई और कंट्री कह देगा, कल को कोई और बोर्ड कह सकता है, कल को ऑस्ट्रेलिया कह देगा, इंग्लैंड कह देगा, इंडिया कह देगा, जिम्बाब्वे कह देगा, कोई भी कंट्री कह सकती है कि इस ऑफिशियल को हटाओ, इस मैच रेफरी को हटाओ, इस अंपायर को हटाओ। तो आईसीसी अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और पाकिस्तान जो धमकी दे रहा था, फिलहाल ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अब, क्योंकि टॉस होने में सिर्फ 45 मिनट रह गए हैं और पाकिस्तान की जो टीम है वो अभी भी अपने होटल पर ही रुकी हुई है, बैठी हुई है। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन लाहौर जाते हैं, उसके बाद वो इधर उधर इस्लामाबाद भी गए, वहां पर उन्होंने जो गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके और आला अधिकारी कह लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह लीजिए, उसमें आप आर्मी के ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं, उनसे मुलाकात करी और उसके बाद ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो आज का मैच जो यूएई के खिलाफ उनका होना था, इसलिए कह रहा हूं था क्योंकि अब ऐसा साफ तौर पर हो गया है कि पाकिस्तान अब ये मैच नहीं खेल रहा है यूएई के साथ या